हाँ बेटा, सुनना ध्यान से। अ, जैसे आज तारीख क्या है, शायद 16 है ना। हाँ 16 कौन है, हरियाणा का हो रहा है ये। आई थिंक आज डेट है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं। डेट इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आज के दिन स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत, हम पहली बार इतना लेट पढ़ा रही है क्योंकि इस सेशन में 2.5 महीना सिलेबस लेट स्टार्ट हुआ है। मान लो आज के 1 साल बाद कोई लेक्चर देखे क्या कितना लेट तक कैसे पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान सुनिएगा। लड़की मत फोकस करिएगा प्लीज। सॉलिड मैकेनिक्स है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन मैं पहले से बता रहा हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रोपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट, ब्रेकिंग पॉइंट। 4 पॉइंट को एक्सप्लेन करना होता है, 3 नंबर का आता है। हुक्स लॉ 1 नंबर का आएगा। मैं 2 न्यूमेरिक, हाँ एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसको बोलते हैं हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। ये एक डेरिवेशन आ सकता है। अदरवाइज एक डेरिवेशन और है इसमें कि एक वायर है उसके बीच में कपड़ा टांग रहे हैं तो नीचे आ रहा है, तो उसमें आपको डिप्रेशन बताना होता है, बड़ा लंबा है। यही 3 स्कूल में पूछते हैं, इसके अलावा कुछ पूछा नहीं जाता है। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल है फार्मूला बेस्ड, वो मैं एनसीईआरटी के 7 न्यूमेरिकल 7 में करा दूंगा। अब इसमें हम जब पढ़ेंगे इलास्टिसिटी, तो सॉलिड में पढ़ रहे हैं तो ठीक है। इसी को जब हम लिक्विड में पढ़ेंगे तो उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो 3 क्लास आज कल परसों में मुझे लगता है कि मैं इसे खत्म कर लूंगा। आइए जल्दी सही बेटा। वर्तिका इतना फोन कर लिए तुमको हम हैं, फोन तो उठाती नहीं हो तुम। कल कहाँ थी आप? अच्छा आज 6 फोन किया हमने आपको, इसलिए वो बंद नहीं होगा बेटा। पहला दिन ऐसा क्यों होता है मेरे? चल गया चल गया। कहीं तो गुस्सा उतरना चाहिए। आओ बुढ़िया आ जाओ, यहाँ वीआईपी सीट है आपके लिए। आ जाओ, 2 लड़कों के बीच में दे रहा हूँ जगह, और इससे बड़ा और क्या चाहिए। बैठो। कोई आपको आपत्ति तो नहीं है? ओके, सुनिए ध्यान से। खुशी, हमारे रडार पे हैं आप, बहुत छुट्टी मार रही हैं, हम आपके पेरेंट्स को बुला लेंगे अगर आप दोबारा छुट्टी पड़ेंगी, ठीक है? हाँ, तो सबसे पहले मैं पढ़ाने से पहले इसमें हम आपको बताएंगे कुछ चीजें, जैसे इसमें स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है। मेरा आधा ज्यादा लेक्चर इस पे बर्बाद होगा, जो मैं करता नहीं हूं नॉर्मली, लेकिन आप 11th में हो तो मैं बताऊंगा क्या होता है। स्ट्रेस को समझिए एक प्रकार से प्रेशर, स्ट्रेन समझिए चेंज इन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या कुछ भी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। इन्हीं दोनों के रेशियो को हुक्स लॉ कहते हैं। स्ट्रेस 3 टाइप से होता है, स्ट्रेन भी 3 टाइप से होता है। तो टाइम पास करने के लिए मैं बताऊंगा, और मैं आपसे ये कहूंगा कि जो डिफिनीशन है माय डियर, वो आप नोट्स में निशान लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? नोट्स में। सिर्फ आप फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फार्मूला। उसमें मेरा टाइम बचेगा। एक एक लोग खप जाओ ना उसमें। चलो जल्दी से, तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिजिड बॉडी क्या होती है बताइए आप लोग। रिजिड बॉडी क्या होती है? हमने इसको रोटेशनल मोशन पढ़ा दिया है। जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, बॉडी के 2 मॉलिक्यूल के बीच जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज नहीं होता है, देन बॉडी सेड टू बी रिजिड। सबसे ज्यादा अगर कोई रिजिड माना जाता है तो वो जो लड़कियों को भी मनवा लेता है। एक बुरा सा भी लड़का अगर ये दे दे घुटनों पे गिर के, तो लड़कियां हाँ बोल देती हैं। ये क्या है? देखो कितना प्यार से बोली, डायमंड वाला। और कुछ पूछ लो नहीं, इतना मुस्कुराहट मैंने पहली बार देखा लड़कियों के ऊपर। डायमंड, इसके लिए तो हाँ, इसके लिए तो बेटा अगर ये इस, हाँ ये देखिए, ये डायमंड है जिसके लिए जो, हाँ सुनिएगा ध्यान से। लेकिन मैं आपसे बताऊं, अभी रिसर्च जो हुआ है, जो एस्टेरॉयड टूट के अर्थ पे आता है, जब वो जमीन से टकराता है माय डियर, इतना ज्यादा उसका टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, कि उसके अंदर की चीजें ना दबने की वजह से इतनी ज्यादा सॉलिड हो जाती है, जो इससे भी ज्यादा सॉलिड हो जाती है। तो अभी इतना मान चलिए आपकी, डायमंड सबसे रिजिड बॉडी है। अब उसका मुझे नाम नहीं याद है, और ना अभी अभी मुझे 6 महीने पहले पता लगा, तो मेरे जीके में वो चढ़ नहीं रहा। अब तक मैं डायमंड को ही बोलता था। तो ये रिजिड बॉडी है। अब सबसे पहली बात, इलास्टिसिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? 5 टाइम बर्बाद, इसको लिखना नहीं है माय डियर। जब हम कहेंगे तो हाँ आइए, आपकी सीट है वीआईपी, हाँ बैठो बैठो बैठो। सुनो, किसी चीज को हम खींचे और छोड़े वापस आ जाए, इज कॉल्ड इलास्टिक। अब एक रबड़ लीजिए, रबड़ जानते हैं आप, ऐसे
खींचिए। रबड़ याद रखना, उसमें कुछ चीजें मिलाई जाती हैं जिससे वो अपनी लेंथ से 10 गुना 8 गुना ज्यादा फैल जाता है। तो मैं आप बात कर, पेपर वाला रबड़ नहीं जो काला काला लगा होता है, टायर ट्यूब के काट के लगाते हैं वो नहीं, मैं जो बालू में लगा रहे हैं या जो नोट की गड्डियों में लगाते हैं उन रबड़ की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली मैं एक लड़का लेके आया हूँ, उसके हाथ में रबर है, दिख रहा है आपको, इसको इलास्टिक भी बोलते हैं गाँव में, इलास्टिक है। तो वो प्रॉपर्टी जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स को हटा लेते हैं तो बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, और हटाते ही अपने शेप और साइज को रीगेन कर ले, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक, अदरवाइज प्लास्टिक। सुनो यार, ये सब लिखना नहीं है, जो लिखना वो स्ट्रेस से मैं बोलूंगा आपको लिखना है, और वो भी सिर्फ फार्मूला लिखना, डिफिनीशन नहीं लिखनी। ना कभी वेलोसिटी पूछा गया नहीं पूछा, स्पीड पूछा गया नहीं पूछा, बट हाँ ठीक है। तो आइए, तुम्हारे लिए हमने ये रखा है, ध्यान लगा दिया यहाँ पे, आओ ध्यान सुनिएगा। तो इलास्टिसिटी समझ में आ गई बेटा क्या है? अब 3 चीजें और हैं जिसको सुनिएगा, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आपका। अभी काला क्यों हुआ है? अच्छा मुझे लगा कि अच्छा एक्स्ट्रा पेन बताइए। वैसी जगह बैठी हूँ जहां हमारा पैर कई बार लगेगा। हो गया सर, हो गया। हो गया। अब की तुम्हें को समझना है, ऐसे करना फिर ऐसे करना, जो मन के तो कुछ कर देना। अब सुनो, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, है ना बेटा? कोई दिक्कत नहीं ना समझने में? एक्सटर्नल फोर्स विच ट्राई टू चेंज द लेंथ, वॉल्यूम, शेप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, फिर लिखा है परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। जब किसी बॉडी में फोर्स लगाते हैं जितना उसका चेंज होता है, आप जब फोर्स को हटा लेते हैं उतना फिर से आ जाए, उसे क्या बोलेंगे? परफेक्ट। और जबकि ऐसा कुछ बॉडी होती नहीं है। फिर क्या है? प्लास्टिक बॉडी। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसका शेप और साइज, अभी लिखना ही नहीं, सुनो तो, जब किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं बॉडी का शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, और फोर्स को हटाएंगे वो शेप और साइज को रिगेन नहीं करता है, इट्स कॉल्ड प्लास्टिक बॉडी। जैसे आटे का डो बनाते ना, उसको दबा दो वैसे रहेगा, बोलो। लेकिन हम जब जब हम लोग छोटा बचपन 7th के बाद हम लोग बाहर रहे हैं, खाना वाना बनाया अपने हाथ से पढ़ाई करने के लिए, तो गांव में अच्छे स्कूल नहीं होते, शहर में जाके पढ़ना पड़ता था रूम लेके। तो एक स्टोव होता था, एक थाली होती, उसमें आटा रख के बीच में से गोला बना के पानी डाल देते थे, और उसके ऐसे करके थोड़ी देर खराब लगता फिर अच्छा हो जाता था। तो जब अच्छी कंडीशन आती है बोलते थे तब तक उसको ऐसे ऐसे करो जब आप हल्का सा छुओ डो को और डो जो है वापस आ जाए, तो बोलते उसमें इलास्टिसिटी आ गई तो उसकी रोटी अच्छी बनती थी। हम लोग को मूल मंत्र दिया, तब तक हम लोग इसे करते रहते थे जब तक बन ना जाए। तो आपको समझ में आ गया प्लास्टिक क्या होती है? बोलो। च्युइंगम ले लो खाने के बाद, बहुत यहाँ जितने बच्चे बैठे हो मैं गारंटी ले रहा हूँ 99 नहीं 100% सबने मुंह में हाथ से निकाला होगा, फैलाया होगा। तुम कहोगे नहीं सर हम, अबे बहुत लोग तो खाने के बाद निकाल रेपर पर रख लेते थे, बाद में फिर खेलते थे फिर खा लेते थे। हाँ, खुशी देखो, खुशी हंस रही है। ऐसा किया खुशी कभी आपने? नहीं किया होगा। अमीर लड़की 1 रुपए फिर खा लेगी, देखो। अरे बेटा चल, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे तुमको पता होता है यार, ऐस हो गया। आज कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, थोड़ा सा जगह दो हमको बेटा। आज डर नहीं रहा है लड़की, अबे नहीं तो जगह चाहिए, ले लो जगह। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? आज मैंने एक लड़की का फोन छीन लिया, इसलिए पाप तो नहीं पड़ रहा मुझे? सोच अभी सुनो, हो गया बेटा? चलिए खैर, अगर नहीं होगा तो हम पढ़ाए। अब ये एक लफड़ा मेरे साथ आज हो रहा है। हो गया? यार यहाँ पे तो लाइट की आ रही अभी भी, आज बहुत दिन बाद इतना हुआ। मुझे खुद भी नहीं पता। चलिए ओके, सुनो ध्यान से, अब सुनना, इसको ध्यान सुनना। इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स क्या होता है? अब जैसे कोई बच्चा है, मुझे अपने हाथ में ये नोट्स में ले रहा हूं, ठीक बेटा, ये देखो ऐसे नोट्स ले लिया, थोड़ा समझिएगा, हमने इसको मोड़ा, ये डिस्टोरिंग फोर्स है, और जब इसको छोड़ रहे हैं वापस आ रहा है, ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है। आप समझ रहे बात जो लिखा, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। अब याद रखना, 80% टीचर पूछता है प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या होता है, मैं बताऊंगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया,
और स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। फर्क है इतना, आप समझना, यूनिट सब सेम रहेगा। अब आपको पढ़ना क्या है, यहां से जो एक्चुअल स्टार्ट होगा, ये सब ध्यान नहीं देना, यहां से आपकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। इलास्टिक समझ गए, प्लास्टिक समझ गए, डिफॉर्मिंग फोर्स समझ गए, उसका उल्टा इंटर क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स था। अब यहां से आपको पढ़ाई करनी है और सुनना है स्ट्रेस क्या होता है। तो होता क्या है बेटा, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कोई एक हम बॉडी ले रहे हैं, ध्यान समझिएगा, ऐसे करके ये हमारा सिलेंडर है, मान लीजिए सर सिलेंडर कहाँ दिख रहा है आपको, हमने कहा मान लेते हैं ऐसे, और कई तरीके से सोचेंगे कि इस पे जो है हम फोर्स लगा रहे हैं। अब समझिए इधर फोर्स लगा रहे हैं या इधर भी लगा दे रहे हैं ऐसे, और ये इसका एरिया है, ठीक है बेटा। तो स्ट्रेस क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। स्ट्रेस जो आप लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन होता है फोर्स अपॉन एरिया, यही तो होता है बेटा, बोलो। और कुछ सोचना नहीं, बस ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स होता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिफॉर्म बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया है तो यूनिट क्या होगी बेटा, जल्दी से बता दो हमको, ये लिखना है, अभी हमेशा नहीं बैठना है। तो यूनिट क्या होगा बताइए हमको, यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्कल। अच्छा सुनना ध्यान से, स्केलर होगा, क्या होगा, स्केलर होगा। और ध्यान, आपको अभी हम कई स्ट्रेस पढ़ाएंगे, बस आपको याद रखना है फोर्स अपॉन एरिया, इतना याद कर सकते हो, भूल जाना सारा, मुझे मतलब नहीं है, बस इतना याद रखना, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर का सबको याद रहेगा, ठीक है बेटा। स्केलर और क्या हो, इसकी डायमेंशन पास्कल होगी, तो प्रेशर की इक्वल होगी एम एल इनवर्स टी की पावर माइनस। ये इसके बेसिक्स है, एक नंबर में कभी पूछ सकता है क्या स्केलर है वेक्टर है, तो लिख लीजिए, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। स्ट्रेस लिख लीजिए, और मुझे इस गुड़िया के लिए एक खूबसूरत पेन की व्यवस्था करनी है। वो तो नहीं चलेगी शायद, ये देख लो। हाँ? टेंसर लिख लो, स्केलर की जगह टेंसर लिख लो। ये मुझे समझ नहीं आया, राइट साइंटिस्ट जो है टेंसर क्यों लिख देते हैं। टेंसर मतलब ना स्केलर हो ना वेक्टर हो, प्रेशर और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या स्ट्रेस, ये सब टेंसर वेक्टर होते हैं। हर इंस्टेंट पे लगता है शायद ये वेक्टर हो, लेकिन वेक्टर नहीं होते, और हर इंस्टेंट पे लगता है चलो वेक्टर नहीं तो स्केलर होंगे, तो स्केलर भी नहीं होते। कभी कभी वेक्टर तरह काम करने लगता है, कभी कभी स्केलर तरह काम करने लगता है। क्लास में पास तो हो जाती हो ना अपने आप से, हाँ, क्योंकि ये फिजिक्स ऐसे ही पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन अगर पास तो आपको अच्छे से हो जाना चाहिए, ठीक है। गुड़िया खुशी, सबसे ज्यादा आपको खुशी है तुम बैठी हो आज अपनी गर्ल सॉरी फ्रेंड के साथ, हो गया। अच्छा आगे बढ़े, सूर्या जी देखिए, अभी इस पे हम नहीं फोकस कर रहे हैं, क्योंकि इसको दो भागों में, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। आपको मैं कह रहा हूं सिर्फ हेडिंग डालिए और भूल जाइए क्या है, या आप लिखना चाहें तो लेंथ के अलावा लिख ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। कहोगे सर टेंसाइल क्या होता है, ताले में होता है, आप ताला खरीदने जाओ, मैं भी अभी आगे बात करूंगा इसमें, इसके दो और बच्चे होते हैं, लेकिन पहले हम आपसे बता देते हैं कि आप सीधे ये याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ है, मान लीजिए ऐसा नोट्स हमने खुशी सबको दिया, आपको मिला नहीं अभी तक, देखिए सपना देख रही थी सो के, कह रही सर आपका फोन आया, हम जग रहे हैं आ रहे हैं। देखो एरिया तो क्या होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक बेटा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, कोई फर्क पड़ेगा बेटा। अगर धागा है तो टेंशन अपॉन, आगे चल के अगर कोई धागा लग जाए तो टेंशन अपॉन एरिया, बोलो। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसे कहते हैं। कई बार लिखना आपको, लिखना है लिख लीजिए, अदरवाइज जैसा भी टाइम तो मेरा जाएगा आज पहले लेक्चर में, बट कल तक स्कूल लेवल का सारा खत्म, परसों जेई का मिला के फिनिश।
हो सकता है मैं संडे को आपकी क्लास मॉर्निंग में लूं, सुबह ही, मतलब मैं 11 बजे तक अपने आप को खाली करना चाह रहा हूँ। कहाँ जा रहे? तो शाम को भी नहीं रहेगा ना। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है ऑफलाइन ये मत सोचिएगा ऑनलाइन है, कभी भी ये धोखा दे सकता है, क्लास आपकी जारी रहेगी। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील होता है, मेरा कैमरे में दिक्कत नहीं है, वायर में दिक्कत है, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। और साले इसके वायर भी तो ऐसे आते हैं, वो जो छोटा सा नहीं लाल रंग का इतना बड़ा वायर है, 1000 रुपए का, हम कहे क्या है इसमें, और यहां से लेके वहां तक का केवल 1200 रुपए का, क्योंकि अमेजॉन बेसिक का है। इतने में तो पहले शादी हो जाया करती थी। हाँ हाँ, अंगूठी उठी मिल जाए। चलो ये हो गया बेटा। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको बता रहा था कुछ चीजें टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में, जैसे अब खींच रहा है तो लिखना नहीं है, ये नहीं लिखने का, वो फोर्स अपॉन एरिया रहेगा, बस ये बस समझने के लिए। ताला खरीदने जाते हो तो ताला मैं लेने गया एक बार, मुझे मेरे घर फैमिली वाले को कहीं जाना था, मेरे घर पे 2 ही 3 ताले थे, बट मुझे और ताले की जरूरत थी, कहला और ले लेते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, शादी थी सबको जाना था, तो ताला लेने गए। हम कहे ये ताला कितने का? 150 रुपए का। ये कितने का? 250 रुपए। ये कितने का? 350। ये 350 क्या खास बात? कहा इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, लिंक का ताला है उनका, और ये हार्मेसन का है, ये 200 रुपए मिल जाएगा आपको, मस्त छूट कर देंगे। तो हमने पूछा क्यों? कहे यार दोनों ताले में फर्क नहीं दिख रहा था मुझे, कहे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। तो टीवी मुझे ऐड याद आ गया कि बेटा हाथी के पैर में चैन लगा था और ताला नहीं तोड़ पाया। हम कहे ससुर हाथी ताला काहे तोड़ेगा, जिस दरवाजे में लगा रहेगा दरवाजा ना उखाड़ ले जाएगा, ताला तोड़ने की क्या जरूरत बे। मतलब ऐसा ऐसा हाइपोथेटिकल चीज लगाते, क्रीम लगाओ गोरे हो जाओ, लगाओ हमको क्रीम, करो गोरा हमको, है क्यों? तो आप लोग ध्यान सुनिएगा, यहां पे जब भी हम बात करेंगे तो अब यहां पे फोर्स का मतलब क्या हो गया? टेंशन से। किससे बेटा? बोलो अबे, जा तो रहो। टेंशन से। किससे है? टेंशन से। तो यहां पे जो स्ट्रेस होगा माय डियर, वो क्या होगा बताओ? टेंशन अपॉन एरिया। बोलो। तो लिखना नहीं, ये नहीं लिखने का, बस समझने का। अच्छा, कोई हथौड़े से किसी पे दे मारे तो वहां पे क्या होगा बेटा? जैसे दबाया इसको, ये दब गया, हथौड़े से किसी से यहां पे फोर्स लगा रहा है ना ऐसे करके, तो भी कोई मतलब नहीं, फोर्स अपॉन एरिया। लो क्या फर्क पड़ रहा? तो फार्मूला एक याद रखना, फोर्स अपॉन एरिया। लिखना नहीं तो समझा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज देखो, ऐसे करके ये देखो, दिख रहा ना ऐसे फैल जा रहा है। अरे ये जूस नहीं आते जो रियल जूस आते के डब्बे आते हैं, उसको दबाओ नीचे से ऐसे फैलेगा, और ज्यादा फैला मिल जाए तो लेना मत, क्योंकि खराब हो चुका था, अंदर गैस बन गई है। चलिए अब आता है वॉल्यूम स्ट्रेस, ये हेडिंग डालेंगे, क्या आता है? हाँ, वॉल्यूम स्ट्रेस। बस नाम ही काफी है इसका। स्ट्रेस तो आपके दिल में भी है, दिमाग में है। स्कूल में टीचर फेल कर रहा है, तुम पास नहीं हो पा रहे हो, स्ट्रेस, काल्पनिक स्ट्रेस। कल क्या होगा, उस सर ने आज मुझे देख लिया, अब क्या होगा, हो सकता है मैं भूल भी गया हूं, लेकिन काल्पनिक। अब जैसे फोन ले लिया, उसके दिमाग में 1% स्ट्रेस होगा, पापा बुलाने के लिए नहीं है। देखो कितना खतरनाक लड़का है, ये बहुत बड़ा आगे चल के वो बनेगा बदमाश। देखिए स्ट्रेस होना भी जरूर चाहिए, लेकिन पढ़ाई के लेके। मान लीजिए ये हाँ ऐसा कुछ है, मान लीजिए ऐसा, देखिए, और हम जो है इसके अंदर फोर्स लगाए, इसको ऐसे करके खूब सारा फोर्स लगा दिए, इधर से लगा दिए, इधर से लगा दिए, इधर से लगा दिए, और इधर से। याद रखना ऐसा तभी लगेगा जब चारों तरफ से एक हाइड्रोलिक प्रेशर हो, इस कमरे में गैस भर दो, और ये दीवार मूवेबल हो, और बीच में कोई पार्टिकल रख दो, और एक दीवार को इधर लाओ, उसमें प्रेशर सेम लगेगा। इसी को बोलते हैं पास्कल लॉ। क्या बोलते हैं? सारे जो वो होते हैं, क्रेन होते हैं या हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, डिस्क ब्रेक, पास्कल लॉ होता है, मैं पढ़ाऊंगा। तो याद रखना, इसका वॉल्यूम पहले क्या था बेटा, जल्दी बताओ, पहले क्या था? v था, अभी कम हो गया, क्या हो गया? v माइनस डेल वी। तो वॉल्यूम कम हो गया ना, कंप्रेस हो गया। तो याद रखना, वॉल्यूम स्ट्रेस का मतलब हमेशा याद रखना प्रेशर होता है। क्या होता है बेटा? हाँ, कभी इसमें कुछ सोचना भी मत, प्रेशर। वॉल्यूम स्ट्रेस मतलब प्रेशर। यूनिट क्या होगा हमेशा? पास्कल। क्या होगा? कर लो बेटा, लिख लो।
कराना पड़ता है बेटा, ऐसा मजबूरी हमारी, क्या करें। दीदी कल कहाँ थी बे? केमिस्ट्री भी नहीं आई, फिजिक्स भी नहीं आई। पेपर कैसा गया? पास हो जाएगी? हमको फोन आया 11 बजे, बताओ 11:30, 11:30, 12 बजे मुझे एग्जैक्ट, मैं नहीं, 11:30 बजे मैं पेपर बना रहा था सिवाय का कि सर ऐसी कोई वीडियो है जिसमें एक ही शॉट में सारा खत्म, हमके है, हम दे रहे हैं तुम्हें। बट वो समझ में तब आता है जब आप पूरा पढ़ लो। देखो 12th का सिलेबस खत्म हो चुका है, मुश्किल से 5% बचा है 2 महीने पहले, जनवरी फरवरी बाद मार्च में एग्जाम है। अब मजबूरी है कि अली बंद का फंसा पड़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वेव तक का लेक्चर आपके ऐप में है, मतलब आप समझो लास्ट जो टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट, वहां तक अगली साल पिछली साल पढ़ाया हूं। तो किसी को अगर ऐसा लगता है, स्कूल में बोल दिया कि जैसे मैंने परिवर्तन में सोच रखा कि लास्ट के 3 चैप्टर छोड़ देने हैं, भैया इतने से पेपर बनाऊंगा, अगर आपके स्कूल बोल देते ठीक है, अदरवाइज आप गर्मी की छुट्टी में उसको पढ़ लेना। जब 12th का पढ़ना तो उतना शुरू में लोड नहीं होता है, एक महीने नहीं होता, मई या जून में छुट्टी होती है, उसमें पढ़ लेना वो। यहाँ तो कोशिश करूंगा संडे संडे 4-4 घंटे पढ़ा खत्म करने की, बट वो भगा के पढ़ाने में समझ नहीं आता है जब तक आराम से ना पढ़ाओ। हो गया बेटा सबका? बोलो क्या कह रही गुड़िया, समझ में आ गया? अच्छा जी, अब अच्छा जानते हो एक खास बात बताओ, मान लो मैं पीछे का कोई चैप्टर पढ़ा दूं कि चलो सिलेबस खत्म करने के चक्कर में, पता लगा लास्ट में टीचर ने छोड़ दिया और गुस्सा लगेगा मुझे, इसलिए मैं लाइन से पढ़ा रहा हूं, नहीं तो मैं 20 पीछे का भी 2-1 चैप्टर पढ़ा देता बीच बीच में। वॉल्यूम स्ट्रेस हो गया बेटा पक्का? अब आप लिखो शियर स्ट्रेस। क्या है? शियर। शियर स्ट्रेस का मतलब होता है कैंची, कैंची समझते हो? अरे यार कैंची नहीं देखा आप लोगों ने? ये है कैंची, सीजर बोलते हैं। ओह अंग्रेज चले गए, तुम्हें छोड़ गए। इसकी खास बात होती है, अगर आप मेरे हाथ को देखना, कभी भी ये ऐसे नहीं कट करेगा, ये जस्ट बगल से जाता है। क्या जाता है? हाँ, कभी भी याद रखना, शियर स्ट्रेस का मतलब होता है कि एकदम टेंजेंशियल। क्या होता है? टेंजेंशियल। अब मैं आपसे कहूं कि आप क्या सोचोगे, तो आप कहोगे सर आप बताओ, आप, मैं आपके लिए फिगर बना रहा हूं, अदरवाइज इसमें बना बनाया फिगर है, मान लीजिए हमने ऐसे बनाया, आप भी इसे बनाया करो हमेशा। एक क्लोन ले लो और ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है, और एक डंडा ले लो। क्या ले लो? डंडा। उसको ऐसे मिला दो, है ना, ऐसे बोलो हाँ ना जवाब दो, फिर इसका जो है फ्रेम सफेद करके इसका क्लोन करो, ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है ना। कोई साला जादू मिल जाता है डंडा जिससे हम पैसा बना सकते हैं। देखो इधर फोर्स लग रहा है, किधर लग रहा है? इधर। टेंजेंशियल। क्या लग रहा है बेटा? टेंजेंशियल। इसे बोलते हैं एफ टी, लिखते हैं टेंजेंशियल, टेंजेंशियल। तो स्ट्रेस क्या होगा? वो भी शेयर, बोलिए एफ टी, और इसी साइड का एरिया, ये नहीं कि यहां का, ऊपर का जिसको मैं रेड कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे, ये वाला ही एरिया लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि लगा फोर्स यहां, यहां वाला एरिया ले लेना, तब तो नॉर्मल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा एक चीज बताओ, कोई भी फार्मूला सब में फोर्स अपॉन एरिया है कि नहीं? आपको पता लग जाएगा। टेंजेंशियल मतलब टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, नॉर्मल तब यहां लगेगा, वॉल्यूम मतलब प्रेशर, सोचना ही नहीं। तो लिख लीजिएगा, एटलीस्ट फार्मूला जरूर लिख लीजिए। चाहो तो मैं यहाँ पे एक फिगर शायद बना रखा है, ये देखो ऐसा, बट आप ये वाला बनाइएगा, वो तो कोई भी मतलब नहीं बनाना ना, आपको प्रैक्टिकल जो बन जाए वो बनाना है। ये बेटा मुंह में पेन न डालो और बनाओ इसको। क्या डाल रहे हो? आज ही डांट सुना है घर पे। स्पीड अच्छी है और राइटिंग भी अच्छी है। ओह कमीने, हमें भूल गया था, हम भी सोच रहे इतने सीरियसली, एक्चुअली मैंने उस दिन ना लेक्चर भेज दिया था, हमको याद है। सारे नहीं लिख रहे हो, कुछ नहीं लिख रहे हो? अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। देखिए यार, मैं कभी भी अगर फंसूंगा और आपको वीडियो भेजूंगा तो मैं पढ़ाऊंगा भी वो, आप ये मत समझना कि हमने वीडियो भेज दिया, वो तब होगा जब सिलेबस स्टक होगा, लगभग जनवरी या 15 जनवरी के आसपास से मैं आप लोग को मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ऑनलाइन भी दूंगा और ऑफलाइन में अपना पढ़ाता रहूंगा, ठीक है।
कोई उसके लिए एक्स्ट्रा अलग से चार्ज नहीं है, जो है बस सिलेबस खत्म करेंगे हम आपका अच्छे से। ये हो गया बेटा सबका, बोलो। तब तक ये पता लग जाएगा ना किस किस स्कूल में क्या क्या आ रहा है, उस हिसाब से अपना उसका सेट कर देंगे सब। यहां तक हो गया बेटा? अच्छा, वॉल्यूम स्ट्रेस, ओके। अब आता है स्ट्रेन। जब आपके दिमाग में स्ट्रेस आता है, समझिए। अच्छा एक बात बताओ, आप पढ़ाई करते हो, नंबर कम आते हैं तो स्ट्रेस आ जाता है। अच्छा जब गेम खेलते हो, वॉलीबॉल फुटबॉल, उसमें हार जाते हो तो उसमें भी तो आपको मायूसी होती, तब क्यों नहीं स्ट्रेस आता? क्योंकि वो आपको पसंद है। जिस दिन आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा ना, स्ट्रेस तब आएगा जब आपका 2 घंटा बर्बाद होगा। स्ट्रेस पढ़ने से नहीं आएगा कभी लाइफ में। नंबर कम, अबे ये मान चलो नंबर कम आए ज्यादा आए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ईमानदारी से 5 घंटा पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वो मैटर करता है। इससे कम पढ़, जिस क्लास में पढ़ते हो उस क्लास को 2 से डिवाइड कर दो, उतना आपको एवरी डे पढ़ना है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे, उस दिन आपको स्कूल का टाइम एक्स्ट्रा पढ़ना है ना, तभी होगा। 5:30 की जगह 5 पढ़ लो। हाँ, स्ट्रेन क्या होता है बेटा? स्ट्रेन आप याद रखिएगा, स्ट्रेन कितना अच्छा वर्ड है स्ट्रेन। चेंज इन लेंथ क्या लिखेंगे? अभी यहां पे तो हम लिख देते हैं चेंज इन साइज, है ना। चेंज इन साइज अपॉन क्या होता है बेटा? ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल साइज, है ना बेटा, ऐसे बोलो। और याद रखना यूनिट लेस होता है, क्या होता है बेटा? यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। और जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था, सीयर पढ़ा था, वैसे इसमें इसमें भी सारा आएगा। अगर तुम्हें लगे तो यहाँ बैठ जाओ, तो चलो बेटा प्लीज, आ जाओ। नहीं नहीं वहां नहीं, रह नहीं पा रहे उसके बिना है। कहाँ बैठाओगे वहां पे? यहाँ गोद में बैठाना अलाउ नहीं है, देखो है। किसी ने गुस्सा लगा ना तुम्हारा 8 पैक में से 2-4 पैक निकाल लेंगे बेटा। हो गया? साला शीशे के सामने इसे करके खड़े हो जाओ, साला लगता पेट कम हो गया है। हो गया अमन? अब हम अमन कायम करने जा रहे हैं। हो गया यहां तक? ये नहीं बनाना प्लीज, अभी ये लिखना है। अभी इसको हम बनाएंगे खुद से ही, तो मतलब सामने रहेगा ना, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो देखो इसमें फोर्स लगा, इसका लेंथ बढ़ गया नहीं बढ़ गया, तो वो बता रहा है। अब क्या होगा अगर एक्चुअली बात करें इसकी, स्ट्रेन इसमें क्या होगा बताओ? स्ट्रेन, स्ट्रेन इसमें क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही तो होगा भाई। पहले एल था, अब डेल एल बढ़ गया, तो डेल एल जो भी हो अपॉन एल। अच्छा ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, इसलिए डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, है ना बेटा, रेशियो है ना। अब इसमें आते हैं 3 टाइप्स के। तो सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी बच्चा कहता सर फिगर आपका ये जो बना यही काम आ जाएगा, आप इसको बना लोगे या मैं अपने हाथ से बनाऊं दोबारा से? ये तो इजी बन जाएगा ना। आप फोर इसकी जगह पे एफ दिखा देना, क्या दिखा देना? एफ, मतलब ऐसे करके एफ। अब चलो मैं बात कर लेता हूं भाई, देखो ऐसे मान लेते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके सपोज करो ऐसे फोर्स लग गया ना इस पे, ऐसे फोर्स लग गया ऐसे, ठीक बेटा। और इस इधर लग ही रहा है, तो ये कितना बढ़ गया बेटा जल्दी बताओ? डेल एल, और ये कितना था? एल। तो इस लॉन्गिट्यूडनल से मतलब नहीं है, स्ट्रेन कितना होगा बताओ इसमें? डेल एल अपॉन, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अगर आपको लिखना हो तो एल ओ के ऊपर ऐसे डॉट लिख दीजिए, मतलब ही नहीं है। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अभी वॉल्यूम पढ़ेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयर में थोड़ा सा एंगल आ जाता है, और अभी इसका रेशियो पढ़ेंगे। हुक्स लॉ सब खत्म करेंगे, चिंता क्या कर रहे हैं आप? हाँ आज होगा खत्म। अभी सही है ना?
हम कहे तुम्हें उजाला दे दें, कल खुश खबरी आ जाएगी। शिविया समझ में आया? कौन कौन नहीं आया? हाँ, तुम्हें क्या पता, तुम नहीं आते सबको पता रहता है। समझ में आया ना बेटा? थोड़ा सा बढ़ गया ये लेंथ इसके रिस्पेक्ट में। एफ है, क्या है? एफ लग रहा था, लोड लग रहा था या कुछ भी, व्हाटएवर। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं बेटा। अच्छा, सबने लिख रखा है क्या पहले से? ठीक है, हटाऊं? तो जल्दी करो बेटा वासु। कोई ऐसा बच्चा जिसको नोट्स नहीं मिला है? ओके, बस 2 लोग को हम आपके लिए स्पेशली नोट रखे हैं, डिजिटल प्रिंटर। नाम लिखिए इस पे अपना। हाँ, तुमको भी नहीं मिला? हमें भी नोट नहीं मिला है आज। देखिए, और हमारा नोट, छुट्टी मारोगे बेटा तब। हाँ? रामू काका लगते हैं क्या पे तुम लोग को? पानी देना, नोट्स देना। हाँ? प्यासे तो हो, हम जानते हैं, बुझाएंगे कभी तुम्हारी प्यास। देखो, मार पीट के। देखो अभी क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेन। सुनो ध्यान से, कुछ नहीं करना है इसमें। एक गोला बना देते हैं ना ऐसे। पहले ऐसा रहा, इस पे खूब सारे प्रेशर लगे। क्या लगे? प्रेशर। और अभी क्या हो गया? हाँ जी, सुनिएगा ध्यान से। गोला जो है दब गया थोड़ा सा, है ना? देखो, और मैं इसको ध्यान सुनना, जैसे होता है कि ऐसे लग रहा है। अब इसका तो यार एक लफड़ा हो जाएगा। एक काम करते हैं, हाथ से बनाते ज्यादा सही लगेगा। हाँ, इधर से लग रहा है ना, इधर से लग रहा है, हर तरफ से क्या लग रहा है? लग रहा है ऐसे प्रेशर, है ना? हाइड्रोलिक प्रेशर कहते हैं। और इक्वल प्रेशर क्या लगेगा बेटा? तो इसका वॉल्यूम पहले क्या था, बोलिए? पहले इसका वॉल्यूम V था, अभी कम होके क्या हो गया? माइनस। अच्छा एक बात बताओ, पहले 100 था, ऐसे मैं कह रहा हूं, अभी 80 हो गया, तो 80 में से 100 जाए कितना होगा? माइनस का 20। क्या होगा? तो यहां पे जो चेंज इन वॉल्यूम है वो निगेटिव में क्या है भाई? इसमें से ये वाला माइनस करिए, छोटे में से बड़ा वाला माइनस करिए, निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो जब यहां पे हम वॉल्यूम स्ट्रेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? वॉल्यूम है स्ट्रेन। तो आप कहोगे सर चेंज इन वॉल्यूम, बोलो, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, बोलो। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा? डेल वी अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा? वी। ये हो जाएगा, अभी भी यूनिट लेस होगा। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। कोई पूछे न्यूमेरिकल लगाते समय मत ध्यान दो, लेकिन कोई पूछे माइनस क्यों है, बोला कंप्रेस हो रहा है। मान लो वैल्यू वॉल क्या बोलते हैं गुब्बारे को? बलून। हाँ, उसको फूकोगे इसे तो वो तो बढ़ रहा है ना, तो वहां पे प्लस डेल वी ले लेंगे। ठीक है, तीन बच्चों ने फीस दी, एक बार हाथ उठा दे कौन कौन लोग। ठीक, आपका नाम तो अनाना। हाँ जी, अभी देखो डिलीट ग्रुप से निकाल दो दीजिए, मैंने कल मैंने किसको हटाया था? और मैंने इसी को निकाल दिया शायद। हमको लग रहा है उसको निकाल नहीं पाया, क्योंकि उसके आगे मैंने पीएमएस लिखा था, मैंने इसको हटा दिया। अभी फिर से बताना। हाँ देख लेंगे, चलाया था एक बार, चलाना मेरे को बताना, फिर मैसेज कर देना, मैं ठीक कर दूंगा ना। देखो यहां तक हो गया सबका बेटा? अरे टफ नहीं है, टाइम पास तुम्हारा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन मजबूरी मुझे पढ़ाना, अदरवाइज न्यूमेरिकल जब बड़े बड़े आएंगे ना, उसमें कुछ लैंग्वेज यूज होगी, आपको समझा नहीं पाएंगे हम। वो बोल देगा इसको सब्जेक्टेड टू वॉल्यूम स्ट्रेन, तो मतलब आप चारों तरफ से लग रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मतलब यंग मॉडुलस, इसमें बल्क मॉडुलस आएगा, और जो टेंजेंशियल उसमें शियर मॉडुलस आएगा। आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा आपको। अच्छा जी, चलिए तो आप बंद हो गया। अब आप बताओ टेंजेंशियल या शियर स्ट्रेस,
बोलिए। स्ट्रेन है, हाँ ये तो पढ़ा चुके हैं, सॉरी। आई हैव अ पेज, बहुत अच्छा पेज है लेकिन फाड़ने का मन नहीं कर रहा है। मैंने खुशी से पूछा क्यों लेट हुई, इसने कहा बस एम ही हो गई। मुझे गुस्सा नहीं, मैंने अरे बाप रे, यहां से फट गया और रफली फटा है ना। अब हमने क्या करना है, इस पेपर को ऐसे लेना है और इसको स्ट्रेस देना है, वो भी कैसा, शेयर वाला हिसाब। क्योंकि क्या बात कर रहे हो, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे कई बार दे दिया। अब विश्वास मान लो, अगर मैं थोड़ा सा यहां स्ट्रेस दे दूं, अब आप ऐसे खींचोगे ना, ताकत भी ना लगा यार, क्यों, मैंने स्ट्रेस दे दिया, वो भी कौन सा। तो आपको याद रखना है, कभी भी स्ट्रेस जो है ना दीजिए अपने दिमाग को, अदरवाइज ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा तो दवा से ठीक होगा, और ज्यादा हो जाएगा शॉक लगेगा, और ज्यादा होगा पागल खाने भेज देंगे, भाग गए यहाँ से। तो ज्यादा लेके कोई फायदा है नहीं। हाँ मतलब जब तक ठीक हो जाओगे तब तक ठीक है। और इसी टाइम पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है क्योंकि लोगों को, अगर किसी का दिमाग खराब होता है थोड़ा बहुत, ये विंटर वाला महीना थोड़ा शुरुआत में बड़ा, आप में से बहुत सारे लड़के अगर थोड़ा बहुत भी एंजाइटी प्रॉब्लम होगी इस टाइम ज्यादा होगी, कभी अगर गुस्सा वो या डर ये सब, क्योंकि लोग धूप में नहीं बैठ रहे हैं। धूप में बैठो आधा एक घंटा, खैर आप लोग करते हो गया इतना बेटा, बोलो। आप कहोगे सर क्या बताने वाले हो, हमने कहा बेटा हम क्या करते हैं, ऐसे ना एक वो बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, ऐसे, हाँ सुनना ध्यान से, ऐसे बना लेते हैं, मेरी बात समझना। और मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे बना, कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने कहा कुछ लड़की हंस रही है, और क्यों हंस रही है मुझे अभी तक नहीं समझ में आया, और लड़की चौधरी है। हाँ देखिए, इसको मैं फिक्स, क्या कर रहा हूँ, एक सेकंड में आपको दे दो, ये फिक्स है, ये भी था पूरा। अब आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं, इस पे फोर्स लगा रहा हूं, तो इसकी वजह से कुछ मैं पहले बना लेता हूं, अब आपको फिर दिखाता हूं हाँ हम क्या बनाना चाह रहे थे, ऐसे। हाँ अभी समझ जाएंगे आप, देखो हम इस पे फोर्स लगाए, और वो भी इस तरह लगाए कि यहां फोर्स लग रहा है ऐसे, टेंजेंशियल, ठीक है ना, और ये लगा दिया, ठीक। अब क्या होगा, जो पॉइंट यहां रहेगी ए, वो ए डैश पे आ जाएगी, जो पॉइंट बी रहेगी वो कहां आ जाएगा, बी डैश पे, और यहां एक एंगल बनेगा फाई। और मान लेते थोड़ी देर के लिए कि ये डिस्टेंस एक्स है, क्या है, एक्स, और ये डिस्टेंस क्या मान ले, एल मान ले, या कैपिटल एल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, व्हाटएवर तुम आपको लगे, एल मान लीजिए, ठीक है। तो जो शेयर स्ट्रेस होता है उसको हम लोग फाई कहते हैं, क्या बोलते हैं, फाई। और अगर एंगल बहुत छोटा है तो टेन फाई इक्वल टू फाई, या फाई इक्वल टू टेन फाई होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या होगा बेटा, एक्स अपॉन, इसी को बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। आसान है कि नहीं है। अब कहोगे सर थ्री डी दिखाओ, तो इससे आप समझ सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है, बट हम ये सामने वाला व्यू बनाए, कौन सा, सामने, पीछे वाला नहीं बनाए, आप भी यही वाला बनाओ, ये वाला आपके लिए टफ रहेगा, है ना बेटा। हम्म। अरे मुबारक हो पीके सिंह को। और भी कोई ऐसा है जो छिपा के रखा है, देना नहीं चाह रहा है, धन की बात कर रहे हैं। इसका पासवर्ड क्या है बेटा, पासवर्ड क्या है, बोल। लड़की तेरा देख ले रही है और हमें पासवर्ड नहीं बता रहा है। अभी से ये लोग जो है वो होते जा रहे हैं, महिलाओं पे इतना विश्वास। देखो, एक थर्ड पर्सन जिसको अपना फोन दे रहा, वो इसका फोन यूज कर रही, बकायदे पढ़ रही है, हम कह पासवर्ड बताओ, कह रहा है नहीं सर। आज कहीं कमेंट पढ़े थे,
उसमें 2 फोटो बनी थी, एक पति की एक पिता की। यार लफड़ा हो गया, देख लो नेट चला गया आगे। अब तो कोई बात नहीं, वो दिक्कत तो उसकी हो जाती ना। अब जैसे हो गया ना, कहाँ गया वो मलिक, तुम तो हो वो, अब जानते हो यहाँ से रुक जाएगा, रिकॉर्ड और फिर अपलोड करना पड़ेगा। तो उसमें लिखा था पिता कौन होता है जो अपने बच्चों और परिवार की केयर करे, और उसी बगल में लिखा था पति कौन होता है जो अपने मोबाइल की केयर करे। मतलब समझ नहीं पाओगे, थोड़ा हाई लेवल जोक है। हाँ यहाँ तक हो गया बेटा। हाँ तुम्हारे ऊपर से गया हो। चलो लिखे आगे पढ़े, क्या करना है। अच्छा ये रबर है, ओके। हुक्स लॉ, क्या लॉ है, मतलब हुक्स लॉ क्या है। एक वर्ड याद रखना, अभी जो तीनों पढ़े लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूम और शियर, तो पहला स्ट्रेस का और दूसरा स्ट्रेन का, फिर दूसरा स्ट्रेस का दूसरा स्ट्रेन का, और तीसरा स्ट्रेस का और तीसरा स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस होता है, इसलिए पढ़ाया गया। और उसको जो हम पढ़ाएंगे वो हुक्स लॉ कहता है विद इन इलास्टिक लिमिट। ये रबड़ है, खींचते चले जाओ खींचते चले जाओ, एक ऐसी अवस्था आएगी जब ये टूट जाएगा। हाँ थोड़ा सा टूट जाएगा, वो साले उल्टे हाथ लगे यहाँ इसके लिए, तो टूट गया। तो कह रहा विद इन इलास्टिक लिमिट, ऐसा ना हो टूट जाए फिर वो वापस कैसे आएगा। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस, याद रखना स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, स्ट्रेन होता है। अब इसी पे हम काम करेंगे जब आगे। तो अब आपको देखना है स्ट्रेस तो ठीक है यहाँ पे, हाँ जी ऐसे स्ट्रेस तो ठीक है, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, ध्यान समझिएगा ऐसे, हाँ ये। लेकिन अगर एक तुम सब लिख दिए सिर्फ ये नहीं लिखे ये लाइन, तो ये इस पूरा पूरा स्टेटमेंट गलत। विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एक नंबर का 100% आएगा, है ना। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और ई को क्या बोलते हैं, मॉडल इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब मान लो दो सब्सटेंस है, एक का ई 10 है और एक का ई 15 है, जो 15 होगा 15 होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। ई बताता है कौन ज्यादा इलास्टिक है, आपको याद रखना है। दो मैटर है, दो सब्सटेंस है, जिसका ई ज्यादा होगा ज्यादा इलास्टिक है, बस इतना दिमाग रखना है ना। अब गुड़िया एक बात सुन लो, तुम ही से बात कर रहे हैं, कुमकुम नाम है आपका, नहीं क्या ना, हाँ तनु जी, कुमकुम फिर किसका है। अच्छा चलो देखो, अच्छा नहीं, ई क्या होगा स्ट्रेस, बोलो एकदम से, अपॉन क्या होगा स्ट्रेन। अब यहां से आपको एक बात समझ में आ गई, ऊपर की यूनिट क्या है पास्कल, और नीचे कोई यूनिट ही नहीं है, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ ई, वो क्या होगा पास्कल। हाँ, बस याद रखना, क्योंकि ऊपर वाले की यूनिट है नीचे वाली यूनिट लेस है, स्ट्रेस की यूनिट स्ट्रेन की है ही नहीं। कल भी जगाना पड़ेगा, जग जाओगी। समीर कैसा रहा, पास हो गए। ये प्यार दिलाता नहीं तो बड़ा इतना एक्साइटमेंट होता है, कृष्णा है कि पास हो जाता है, आया आज नहीं, तू भी बोल ऐसे प्यार से, नहीं नहीं भाग बे। तन्वी बगल वाली, एक लड़की हमारी आंखों में देख के कह रही है सर पूरी क्लास फेल हो गई तो मैं कहां से पास होंगी। हम कहे यार अब काश की अगर मेरे पास चाटा मारने का वो होता मैं मार देता तुमको। पहले से ये लोग ना हार मान लेते हैं। अब पेपर दिल से बताओ, मेरे बेड पे पड़ा है, देख रहा था, तो देखा तो हमें समझ में आ गया कि फेल ये होते हैं अपने उस पे। जब रोटेशनल मोशन तुम इतने से ले लियो, 3 क्वेश्चन रोटेशनल मोशन आया, तीनों प्रूफ है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आया, नहीं किए, बोलो नहीं आया। फिर इसमें आया था रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड क्या नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर उसमें आया था अगर एक डिस्क है उसमें से r/3 का कट करके बाहर निकाल दे सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, यहां मैंने r/2 कराया था, r/3 कराया था। उसके बाद उसमें आया था क्या नाम है ये
कुछ दिमाग पर नहीं चढ़ रहा है, कुछ ऐसा ही हल्के हल्के आया, मतलब 8-10 क्वेश्चन में से 8 कॉपी में कराए गए थे। उसके बाद ये हालत भी, हम कोई टीचर दुनिया क्या कर लेगा। पढ़ो घर पे जाके, आप लोग नहीं पढ़ रहे हो उस लेवल जिस तक पढ़ना चाहिए। हो गया था बेटा। अब सुनो, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर इलास्टिसिटी पढ़ाए हो, हमके बेटा मेन क्या है, ग्राफ। क्या है? ग्राफ। सुन लो समझ लो, जब भी ग्राफ बनेगा तो हमेशा स्ट्रेन नीचे रहेगा। कहां रहेगा बेटा? नीचे। हाँ ऐसे, जितना आप स्ट्रेस दोगे उतना वो वायर बढ़ेगा। ठीक बेटा? ऐसे तो याद रखना, ये ध्यान समझना, ऐसे ये एंगल थीटा है, तो आपको याद रखना है tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, ई। थीटा इंक्रीज, ई इंक्रीज। ये लिख सकते हो, लिख लो। इसका उसका ट्रिप गया क्या बे श्रेय? उसमें जाएगी, कहाँ जा रही हो? जयपुर। इनको लोग तो जंगल लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं लोग? जिम कार्बेट। बताओ। और जयपुर जाने कितना पैसा लिया बेटा? इनसे 6-6.5 यार। और वो भी शेर के बीच में लेकर छोड़ जाएंगे, और इनका इनका इंश्योरेंस भी हुआ है 200 रुपए का। ये अगर मरेंगे, शेर खाएगा 2 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी इनको। बड़े खुश हैं दो। हमारे एक लड़का बोल रहा आके, अबे तू पतला दुबला मर जा साले, तेरी जिंदगी कोई भरोसा नहीं है, हम लोग उस पैसे से ऐश करेंगे। मतलब प्लानिंग ये चल रही है। ये एक लॉजिक बता रहे हैं बच्चे। अरे किडनी जो है ना, पुराने जो वो है अमीर लोगों का स्कूल है, तो उनके पास फंड बहुत ज्यादा है, तो वो खर्च कर सकते हैं पैसा। हम्म। हाँ इनके क्या जो है, बोतल नहीं ले जा सकते पानी वाला, और मोबाइल नहीं ले जा सकते। और जब से इनसे फीस लिया गया तो बोला गया था, इंश्योर किया था आप मोबाइल ले जा सकते थे। ये लोग बड़े खुश हो गए, वहां सेल्फी खींचेंगे मुंह बना बना के, हैं शेर के साथ, शेर बगल में खड़ा करके। और लेकिन जो है इनके अरमानों पानी फिर गया। और पैसा लेते समय बोल रहे थे वन सबमिटेड नॉट रिफंडेबल एनी, हाँ एंड जुडिशली मिलेंगे कोर्ट में, लिखा होता ना सब्जेक्ट टू बी मार्केट रिस्क वाला हिसाब। चलो ये हो गया सबका, बोलो। अब मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपसे पूछ रहा हूं, ऐसे करके क्वेश्चन बना लेता हूं इसको, कि मान लीजिए इसको भी बना लेता हूं ऐसे। हाँ देखिए, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देता हूं, ठीक बेटा बोलो। और एक वायर और बना लेता हूं ये, और इसको दे देता हूं कलर ये, और यहां से ये 60 डिग्री है ना बेटा। इसको बोल देता हूं ए, इसको भी। विच वन इज मोर इलास्टिक, विच वन इज मोर इलास्टिक, ए आर बी। हाँ ए ज्यादा क्यों? अगर मैं बोलूं ई ए क्या होगा, तो आप बोलोगे tan 60, ये बोलोगे बेटा, बोलो इसकी वैल्यू क्या आएगी। और मैं बोलूंगा ई बी कितना होगा, तो बोलो tan 30 कितना आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ई ए ग्रेटर देन क्या है, ई बी। तो कौन ज्यादा इलास्टिक होगा, ए वाला ज्यादा इलास्टिक है ना। अच्छा था क्वेश्चन, छोटा सा लिख लो, याद रहेगा, कभी एक नंबर का आ सकता है। ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ लेता टीचर। आज तो पूरा वो एकदम जोश में है। क्या नाम है, क्या नाम उसका पीछे लगा, दिव्यांश। हाँ आज कुछ भी बोलो तुम। हाँ कर लिया, कर देंगे, हो गया, लिख लिया। आज इसका लग रहा है 1.25 वाला बटन दब गया है। मलिक माय डियर, समझ में आ गया होगा। अच्छा क्लियर, पास हो गया स्कूल में। तुम लोग का स्कूल अच्छा है। अपना पेपर लाके ना इन लोग को दे दिया करो, ये जो सिलो लाइन वाले बच्चे, इनको थोड़ा सा फीलिंग हो जाएगी, नहीं ये पास हो सकते हैं लाइफ में। एक लड़की थी, उस पढ़ती है हमारे पास, उसका नाम हिमांशी है। उसके मम्मी पापा अधिकारी है, मम्मी या पापा जो भी वटेवर, तो बड़ा डरी डरी से रहती, बायो लड़की। पूरे साल फेल होती आई, उसकी मम्मी रोज सर ट्यूशन पढ़ा रहे, फेल हो रही, सबके पास हो जाएगी। सर आप तो रोज गोली दे रहे हो हर महीने यार।
लड़की अच्छी पढ़ने में, आगे एकदम जैसे सब चले जाए, खट बैठ के यहाँ रो रही, फिर फेल हो गया। हमने एग्जाम उसको गुरु रामराज पेपर दिया, हमको इसको सॉल्व की, पूरा उसके लगभग 60 या 62 नंबर सही। और अब की 2 बार लगातार 23, 24, 25, 26 जो भी आ रहा है पास हो जा रही, सर में पास हो जा रही। मैंने उसको एक चॉकलेट जो है गिफ्ट किया, अब खुश है। यही ऐसे लड़कों को ना टीचर को जानबूझ के नंबर देना चाहिए, इसका कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाए। उसका तो पढ़ने बहुत अच्छी लड़की, पता नहीं डफर फेल हो रही बार बार। हिमांशी नाम है उसका, सिल्वर लाइन। तुम कैसे जानते हो उसको? कहाँ? उसी के साथ रहती है, वो भी एक गोल गोल सी है, छोटी हाइट। अंशिका तो ठीक है, वो तो हो जाती, वो डरती बहुत ज्यादा है। दांत उसका कुछ ऐसा सा एक थोड़ा बेंड है। कल हमको लॉजिक दे रही थी कुछ अजीब सा, हम सुन के बड़ा सहम से गए। देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है? अब सुनना ध्यान से, मेरी बात समझना। जो ई होता है वो बात किस चीजों पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक रबड़ लीजिए, उसको देखिए इसे खींचेंगे ना तो उसकी इलास्टिसिटी अच्छी लगेगी, उसको मई जून के महीने धूप पे रख दीजिए ऊपर, फिर लाइए देखिए वो फैला हो जाएगा। या आप चोटी में रबड़ लगाते हैं, उसको ले जाकर छत पर रखाइए धूप में खूब ज्यादा, और देखिए आप क्या उसकी इलास्टिसिटी बचती है, वो कम हो जाएगी। तो वो कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से इंजनरली इलास्टिसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जबकि इम्प्योरिटी डालने से इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। याद रखना, रबड़ जो होता है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक नहीं होता, उसके अंदर कुछ सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, सल्फ्यूरिफिकेशन कुछ कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं, उसका टेम्परेचर फिर बढ़ा के चेंज करते हैं जिससे उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। आप बाहर से एक चीज लटका ला सकते हैं? नहीं, तुम नहीं जा पाओ। ये उसको बोल दो यार शिवम, तुम बाहर वाला जो लटका लेते हो, तुम्हारी हाइट अच्छी है, रेड कलर का, समझ ना किसकी बात कर रहे हैं? लेते आओ, हम बताते हैं आपको। हाँ, एक चीज, तुम वहां कहाँ पहुंच पाओगे वहां पे? हाँ ट्यूशन लगवाना था भाई। अच्छा, किस क्लास का है? 11 हम तुमको पहचान रहे हैं। पढ़ के गया वो ट्यूशन। अच्छा, आप पढ़े हो हमसे? अरे कब, किस समय? मैं 2014-15 में। 14-15 में? अच्छा, तो कहाँ है? किस स्कूल में है? गुरु रामराय में। चलो फिर कल से आओ, कितने बजे से? 3:30 बजे आ जाओ, ठीक है? क्लास ली लाइव चल रहा है, तो मैं करूंगा बात ना, तुम समझ में आ गया? ठीक है, 3:30 यार मुझसे ही पढ़ा है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, एक बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, चेहरा चेंज हो जाता है ना बच्चों का। ये है भाई साहब, देख रहा है आपको, ये मतलब ऐसा आप कहोगे सर वहां क्यों बांधते हो? एक्चुअली क्या है, मुझे डिप्स मारना होता है, तो इसे मैं मार नहीं पाता, इसमें अपना वो डाल देता हूँ पैर एक, और फिर मैं चाहे 50 मान लूं, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे सर एक जना आपका वेट ले लेता है, बेटा पकड़ो, वही पुल अप क्या बोल, हाँ पकड़ो पकड़ो, देखें कितना खींच लेते तुम, छोड़ मत, टीवी फूट जाएगा। अबे नहीं, इसे भरोसा नहीं, छोड़, ठीक है। अब ये बहुत वो है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कम है, तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ चीजें मिलाते हैं, और वो जो मिलाते हैं इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, और इसकी टफनेस भी बढ़ती है। तो इसको पहले मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, पिछले साल मुझे याद था, मेरी वीडियो में बोला हुआ यार, किसी ने देखा था, क्या था? अरे पिछले साल तो मैं बोला, मुझे याद है, हमसे कह रही क्या हो गया? अबे हमें आता होता तो हम बोल ना रहे होते। देखो, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होगा? इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। तो इसी को लिखना तो मुझे नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे मिला अपने नोट्स में टिक लगा लें, एनफ है, बट ये चीज भी आपको याद होना चाहिए हुक्स लॉ के बारे में। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर, किसकी वैल्यू जानते हो? ई की। ई के 3 बच्चे हुए बेटा, कितने? हाँ, वाई, बी और एक होगा जी, समझिएगा। वाई का मतलब यंग मॉडुलस पढ़ाएगा भी आपको, बी का मतलब बल्क मॉडुलस, और जी का मतलब शियर मॉडुलस। तो इनमें से सारी बातें हो रही है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी एंड क्या लिखा है? मैनर इन विच बॉडी इज डिफॉर्म। समझिएगा, अभी ये जो मैं आपको रबड़ दिखाया, मैं जब ले रहा था डेकैथलॉन से, तो वहां पे लिखा था 350 रुपए, मैंने कहा ले लो यार, बड़ा अच्छा है।
जब बिलिंग करा तो 1200 रुपए, साला 1200 रुपए रबड़, ये 1200 रुपए क्यों मिला? तो पता था कि वो इससे पतला था, जो 300 या 400 रुपए का था वो बहुत पतला था, मतलब इससे पतला था, उसको आप हाँ बहुत जल्दी खींच सकते हो। तो जितना ज्यादा इसकी वो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्वालिटी बढ़ेगी, उतना महंगा होगा। बिलिंग के समय में पता लगा कि हम बोले गलत प्रोडक्ट उठा लिया है दूसरे रेट पे। खैर हमने वापस नहीं किया, हमें लगा अच्छा कि थोड़ा हल्का लेना चाहिए था। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, आपको पढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द डायमेंशन, जैसे लेंथ, वॉल्यूम, बॉडी, है ना, ईटीसी में बॉडी। तो आपको समझ में आ गया ना, लिखना नहीं है, समझो ध्यान से यार, ये सब चीजें नोट्स में इसलिए दिया नहीं टाइम बच जाए हमारा, मेन चीज पढ़ें। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना 20, उसमें आ सकता है ये बात, टेम्परेचर बढ़ाने से इलास्टिसिटी क्या फर्क पड़ेगा, बोल देना डिक्रीज होगा, इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होगा, बोल देना बढ़ जाएगा। तो बस ये चीजें, अब इसको 3 भागों में पढ़ना है हमको, 3 टाइप से होते हैं, और इसके बाद आपको हेडिंग डालनी यंग मॉडल्स, क्या डालना है, करिएगा, उस पर काम करेंगे। खुशी, हमारे घर एक चूहा आया है, विश्वास मानो तुम्हारे चेहरे से बड़ा है वो, ये इतना बड़ा, हाँ उसका ये वाला हिस्सा इतना है, पूंछ लेके तो इतना बड़ा है, और डर थोड़ा भी नहीं रहा है। मैं कल रात में सोचा उसको जो है, और एक्चुअली दिक्कत क्या होता है, साली बड़ी महंगी महंगी चीजें खाते हैं, मतलब ये नहीं साला सस्ता कोई चीज खा ले, रोटी ब्रेड, ये कपड़ा काट देंगे, कोट काट देंगे, जो भी हो वट एवर। कल तो मतलब ऐसी जगह बैठ के क्या खा रहा था मैं तुमको बता नहीं सकता, चप्पल से मारा, उसके बाद भी वही देख रहा है क्या कर रहे हो, मतलब एक थोड़ा डर भी नहीं उसके अंदर की यार आदमी देख रहा है हमको, वही देख रहा है और फिर खा रहा है। हम कह लो, मैं फिर कहा सो जाओ बेटा, कल बात करेंगे इससे। चूहे से कभी फाइट हुई है? अच्छा एक कहानी सुनाऊं और तुमको, एक मोटा चूहा था हमारे उसमें चूहेदान में फंस गया, हमने कहा अब रात को कौन ले, मतलब ऐसा था ना कि चूहा आप दिन में नहीं फेंकने जा सकते ना, किसी घर के सामने फेंको साला भड़क जाए, मेरे घर के सामने क्यों फेंक रहे हो, तो रात के 12-1 बजे आदमी ले जाता फेंकने, कहीं फेंक दो साला, गुरु राम राय बाहर फेंकता हूँ ले जाकर इसे। तो होता क्या है, मैं कहा कल फेंकूंगा, अबे मैं कल रात में गया तो एक चूहा बंद किया था, उसमें 7 चूहे थे, उसके 6 बच्चे होते छोटे छोटे, मतलब उस चूहे के बच्चे उसी जेल में हो गए। मैंने दूर से नमस्ते किया, तो कृष्ण भगवान पैदा हो गए अपना, फिर ले जाके फेंका, और जैसे फेंका कुत्ता आके पकड़ खा गया, बच्चों के घर में ही ठिकाना लगा दिया था। अबे मुझे कोई बोलो हाँ यार, अब 8 चूहा थोड़ी रख लेंगे बे घर में, देखो। हाँ अब पाप के सुनो, यंग मॉडल्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सुनना ध्यान से। जैसे ये लिया, इसको खींच रहे हैं, फैलेगा, पहले लेंथ क्या थी L, और ये क्या है, जब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यही होगा, बट इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर मैं आपसे कहूं यंग मॉडुलस क्या होगा, आप बोलोगे सर स्ट्रेस, पहले बोलोगे स्ट्रेस, भूलना मत हमेशा, अपॉन स्ट्रेन, बट याद रखना कैसा, लॉन्गिट्यूडनल, कैसा, लॉन्गिट्यूडनल, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन, कुछ भी बोल सकते हो। और आप बताओ स्ट्रेस इसमें क्या होगा, स्ट्रेस बताइए जल्दी से, स्ट्रेस, स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा स्ट्रेन क्या होगा बताइए ना हमको, डेल एल अपॉन एल, दोनों की वैल्यू यहां रखेंगे, आपको अभी मजा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, एफ बाई ए, और क्या लिखोगे, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बोलो हाँ ना जवाब दो। तो ये भी एक फार्मूला हो गया, लेकिन मैं आपसे कहूंगा आप इसमें से डेल एल निकाल लीजिए, चेक करिए, ये ऐसे आएगा एफ एल अपॉन वाई ए, और याद करने का तरीका मैं बताएगा, क्या बताएगा, फल खाओगे, यस नहीं बोलना, या एफ एल मतलब फल, फोर्स और लेंथ, या मतलब वाई इंटू ए, वाई क्या है मॉडुलस, ए क्या है एरिया, और डेल एल को आगे चल के हम लोग एलोंगेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ फैलना या कंप्रेशन दबना, दोनों में हो सकता है। फल पसंद है इसका मतलब आपको भी, तुम भी एक सेब रोज खाती हो, महीने में एक, महीने में एक, तुम तो हमसे भी गरीब हो गए।
हम तो मतलब कोई खाता वहीं देख वहीं पहुंच जाते हैं, हमको मिल जाता है एक आधा। अरे जो घर वाले खा रहे हैं यार, देखिए देखने लोगों बस दे देंगे। वैसे मुझे सेब से ज्यादा ना उसका जूस पसंद है। नहीं बेकार लगे लेकिन हमको अच्छा लगे, अपनी पसंद है ना। एक होता है जैसे जूसी सेब आता है, हमारे एक मशीन है उस वैसी है, क्या नाम है, साउथ कोरिया की है, अब नहीं पता क्या है, वो ऐसे चलती है। हाँ ऐसे ऐसे, और उसमें सेब पूरा जाता है, और कोल्ड प्रेस कह सकते हो, तो उसमें वो झाग नहीं बनता एकदम। क्यूलिंग ऐसे कुछ कंपनी का नाम है उसका है। तो हमने खरीदा 25,000 का था, अभी तो 18-19 मिल रहा है। पैसा नहीं, लॉकडाउन में जूस ही पिए थे और क्या पिए बे। खाली बैठे बैठे साला जलेबी बना रहे थे उसमें डाल के, क्या नाम है वो जिसमें चटनी निकलती है। हाँ हर चीज यूट्यूब पे देखते, और पहले लॉकडाउन में बेटा मैं नंबर 1 का शेफ बन गया था। दूसरे लॉकडाउन को भरोसा ही नहीं हुआ है कि नहीं है। मेरे सबसे ज्यादा दोस्त उसी में पहले 3 दोस्त, तो 2 भाई मर गए यार। नमन दमनप्रीत एक टीचर था अकाउंट का, उसका भाई डीपीएससी में पढ़ाता, तो वो मेरे साथ पढ़ाता था। नीरज सर, एक मैथ उनकी वाइफ मर गई थी, नीरज सर भी अस्पताल में भर्ती थे। गोयल, दीपक गोयल ऐसे भगवान को टक्कर से छू के वापस आए, आईसीयू तक पहुंच गए थे, मैथ के टीचर है ना। हो गया तो बेटा, मेरे को तो फर्स्ट वाले में हो गया था। यहां तक हो गया सबका। और जानते हो 8 दिन तक मेरे को कुछ नहीं हुआ, 9वें दिन मैं पढ़ा रहा था, 9वें दिन, और पढ़ाते हुए मेरी सांस एकदम से जा रही थी। मैं कहा गया, हमने कहा बेटा आज की क्लास लास्ट है, अगर जिंदा रहे तो कल परसों फिर से लेंगे क्लास है, मुझे नहीं पता वो किस लेक्चर में है, बट थर्मोडायनेमिक्स के आसपास का लफड़ा था। फिर हम घर आए, एक कागज लिए, उस पर लिख रहे हैं कि इतनी प्रॉपर्टी 80% प्रॉपर्टी मेरी वाइफ को दे दिया जाए, 20% मैं एज के हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी बांट रहा था। और उसको व्हाट्स फोटो खींच के अपने सीए को भेजा। सीए का क्या हुआ बे, तो हमने कहा बस क्या हुआ, हमने कहा कोरोना हो गया, हमको लग रहा है कि आज मेरी आखिरी रात है, क्योंकि ऐसा सांस हिसाब से हो रहा था, ब्रेक हो रही थी मेरी। तो कहा मैं आऊं, हम कहे आओगे, कर नहीं पूछ रहा हूँ। पहले वाले कोरोना में बेटा तुम्हें हो जाए, मोहल्ले वाले तुम्हारे ना देखें, फर्स्ट वाले में। सेकंड वाले में तो कैजुअल हो गया था, मैंने भी कहा नहीं नहीं यार मत आओ। खैर बच गए। फिर बेबी जो है थोड़ी उदास सी हो गई थी, चलो। सुनो, तो हमने क्या पढ़ लिया, कितना टाइम बचा है? सच्ची कितना हुआ एक पूछ रहा हूँ। अरे चलो मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हो, बट आप मेरा कहना मान के कल एक फार्मूला जरूर याद करके आना, क्योंकि उसी फार्मूले पे मैं 10 मिनट कराऊंगा, एक लौते फार्मूले पे। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं, देखो ध्यान से आप समझना, ये सारे क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन में से एक आते हैं, ये कराऊंगा आपको कल। और सुनो, ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, ये लगभग 1 पेज का है, 2 पेज का कम से कम है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये कराया जाएगा, सॉरी ये सब। ओके यार मुझे बंद कर। सबसे इंपॉर्टेंट सूचना, अगर कल फीस नहीं लाए तो परसों लेंगे फिर।